और जिंदाबाद। याद रखना, कौम की बेटियों माओ, इस्लाम सिर्फ औरतों को पर्दा में रहने की बात नहीं करता। जहां औरतों को कहा गया कि उन्हें मुकम्मल पर्दा में रहना है और अपनी निगाहों की हिफाजत करनी है, गैर महरम को देखना नहीं है। हजरत, गैर महरम को देखना नहीं, ये नहीं कि सिर्फ गैर महरम देखे। आज हमारी बेटियों के हुस्न का गाजा लुट रहा है और पूरी दुनिया तमाशा बनी हुई है। मैं का एक दर्द मैं शेयर करता हूं, इसलिए कि तन हमा दाग दाग शुद पुम्बा कोजा कोजा ने हम, पूरा जिस्म ही मेरा जख्मी जख्मी है। मरहम कहां कहां रखेंगे, एक दो जख्म नहीं सारा बदन है छलनी, दर्द बेचारा परेशान है कहां से उठे। ये सिर्फ हमें नहीं देखना, बल्कि वो भी किसी गैर महरम को ना देखें। आप भूल गई, हजरत सैयदा उम्मे सलमा से कोई पूछे ना, हजरत उम्मुल मोमिनीन हजरत उम्मे सलमा हैं, हुजूर के कमरे में मौजूद हैं। एक नाबीना सहाबी आ रहे हैं, हुजूर ने इरशाद फरमाया उम्मे सलमा पर्दा करो। अर्ज करती हैं या रसूल अल्लाह ये तो नाबीना हैं। हुजूर ने फरमाया ये नाबीना है, तुम्हें नहीं देख सकते, लेकिन तुम तो इन्हें देख रही हो, इसलिए तुम पर्दा इख्तियार करो। अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर। ये पर्दे का कॉन्सेप्ट है। मैं कहना ये चाहता हूँ, निहायत अदब के साथ कहना चाहता हूँ, जहाँ निगाहों का पर्दा है, कान का पर्दा है, चेहरे का पर्दा है, किसी गैर महरम की आवाज़ कान में ना आए, किसी गैर महरम को मेरी बेटी ना देखे, तो मर्दों को वो हुक्म दिया गया, मर्दों की भी जिम्मेदारी है। कुरान का पैगाम सुनिए और कुरानी तालीमात पे अमल करने की कोशिश कीजिए। अल्लाह फरमाता है कुल लिल मुमिनीन यगुद्दु मिन अब्सारिहिम, ऐ मोहम्मद आप मुसलमान मर्दों को हुक्म दीजिए। हुजूर गुजारिश नहीं करेंगे, मेरे आका ऑर्डर देंगे। कहा है मोहम्मद आप मुसलमान मर्दों को हुक्म दीजिए कि अपनी निगाहों की हिफाजत करें हर गैर महरम से, और अपनी शर्मगाहों की हिफाजत करें। अगर वैसा करेंगे तो उनके लिए बेहतर है, और अगर वैसा नहीं करेंगे तो जो कुछ भी करते हैं अल्लाह को खबर है। औरतें तो पर्दा में रहेंगी और मर्दें क्या, मर्दों की निगाहें आवारा हो जाएंगी? नहीं नहीं, मर्दों की जिम्मेदारी है कि मर्द हजरात भी अपनी निगाहों की हिफाजत करें। अब एक नौजवान हमसे कहने लगा कि गुलाम गौस कादरी देखने से क्या होता है, देखने से क्या फ़र्क पड़ता है? मैं कहता हूँ हाँ हाँ, देखने से बहुत फ़र्क पड़ता है। ये सामने हाईवे है और किसी का एक्सीडेंट हो जाए, एक शख्स है जिसके जिस्म पे गाड़ी चढ़ चुकी है, खून का फव्वारा जारी है, देखने वाले तीन तरह के लोग हैं। एक शख्स देखेगा वहीं गिर के बेहोश हो जाता है, एक शख्स देखता है एक हफ्ते तक खाना पीना छोड़ देगा, जब खाने बैठेगा वही मंजर उसकी निगाहों के सामने आ जाएगा। एक शख्स देखेगा उसे गोद में उठाएगा और हॉस्पिटल लेके जाएगा। अब मैं आपसे पूछना ये चाहता हूं, मेडिकल साइंस के एतबार से देखा तो तीन लोगों ने, लेकिन असर कबूल किया तीन तरह के। अब क्यों मना किया गया कि तुम किसी गैर महरम को ना देखो? इसलिए किसी गैर महरम को ना देखो कि गैर महरम को देखोगे कल्ब के अंदर एक हिजानी कैफियत पैदा होगी, जिसके नतीजे में तुम गुनाह की तरफ माइल हो जाओगे। और इस्लाम एक पाकीज़ा दीन का नाम है। इस्लाम जिंदगी को पाकीज़ा बनाता है, इस्लाम ख्याल को पाकीज़ा बनाता है, इस्लाम नीयत को पाकीज़ा बनाता है, इस्लाम फिक्र और नज़र को पाकीज़ा बनाता है। मुझे कहने दो, इस्लाम आवारगी का नाम नहीं है, बल्कि इस्लाम पाकीज़गी का नाम है। इस्लाम जिंदगी में पाकीज़गी चाहता है, नीयत में पाकीज़गी चाहता है। तो उस दरवाजे को बंद कर दिया गया, निगाहों को झुका लो। आप कहेंगे हजरत देखूं तो किसको देखूं? तो मैं कहूंगा अरे घर में अम्मी जान है, अम्मी जान के चेहरा को क्यों नहीं देखते? तुम अपनी माँ को देखोगे, अरे एक बार देखोगे एक हज मकबूल का सवाब मिलेगा, दो बार देखोगे दो बार हज मकबूल का सवाब मिलेगा। अर्ज किया गया या रसूल अल्लाह अम्मा बगल में हो, जितनी बार देखूं, आका फरमाते हैं जितनी बार 24 घंटा में देखोगे अल्लाह ताला हज मकबूल का सवाब अता फरमाएगा। और ये वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। और ये नफल हज का सवाब मिलेगा। हाँ, ये हमेशा ध्यान में रहे, ये फर्ज हज की बात नहीं है, नफल हज का। नहीं तो फिर तो हज करना लोग छोड़ देंगे। 140 बार अम्मा को देख लें तो हज का सवाब मिल जाएगा, नफल हज का सवाब मिलेगा। और इन निगाहों में सब्ज गुंबद के जलवों को बसाइए, कुरान की आयतों को बसाइए। और हाँ हाँ, निकाह में जल्दी कीजिए, वक्त ये उम्र हो जाए फौरन शादी कीजिए। और निकाह को इतना आसान बनाइए कि जिना मुश्किल हो जाए, लेकिन हमने जिना को आसान कर दिया, निकाह को टफ कर दिया है। मैं कहाँ से मिसाल पेश करूं कि हुजूर सरवरे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कैसे दिलों में इनकलाब आपने बर्पा किया है। आइए एक मिसाल पेश करता हूं, और वो ज़रूरी मिसाल है। आइए हम चलते हैं खालिद सैफुल्लाह की बारगाह में। कौन खालिद सैफुल्लाह कि जिनके बारे में मेरे आका ने इरशाद फरमाया था अंत सैफुम मिन सुयूफिल्लाह, ऐ खालिद बिन वलीद तुम अल्लाह की तलवारों में से एक तलवार हो। जरा
गौर से सुनिएगा, हजरत मौलाना साहब क़िबला उनको दिखाइए, इधर मेरी तरफ देखिए कि हजरत खालिद बिन वलीद जिनको हुजूर ने इरशाद फरमाया कि आप अल्लाह की तलवारों में से एक तलवार हैं, एक जंग से हजरत खालिद बिन वलीद अपनी पूरी बटालियन के साथ निकल रहे थे और आपको ईसाइयों के इलाके से गुजरना था। हजरत खालिद बिन वलीद गुजर रहे थे, इतने में क्या हुआ कि ईसाइयों के पादरी ने आपस में मशवरा किया कि तुम अपनी बेटियों को बेपर्दा खड़ा कर दो, ये अरबी हैं, मुसलमान हैं, तुम्हारी बेटियों को जरूर देखेंगे और अपनी मंजिल का पता भूल जाएंगे। लेकिन तारीख के सफहात ने आज भी इस बात को बाज़ाब्ता नोट किया है और पूरी दुनिया जानती है। मेरे तवज्जो इधर रहे, अभी कुछ देर बाद हुजूर गाजी मिल्लत की जलवागरी होगी, फिर हजरत का खिताब सुनिएगा और मैं गुजारिश करूंगा अपनी कौम की बेटियों और माओ और बहनों से भी कि गाजी मिल्लत जब आप आ ही गई हैं तो उनका खिताब सुने और मर्द हजरात भी सुनेंगे। हुजूर गाजी मिल्लत की आमद होगी थोड़ी देर में। आइए हजरत तशरीफ भी ला दिया, खड़े हो जाइए सारे लोग, पूरी पब्लिक, औरतें बैठी रहेंगी, मेरी माएँ बेटियां बहनें बैठी रहेंगी। आइए खड़े हो जाए, सारे लोग खड़े हो जाए, तो खड़े होकर हजरत का इस्तकबाल कीजिए। फिर मैं नारे तकबीर गाजी मिल्लत जिंदाबाद, हुजूर गाजी मिल्लत जिंदाबाद, हजरत अल्लामा गुलाम रसूल साहब क़िबला बलियावी जिंदाबाद, अज़मत कुरान कॉन्फ्रेंस जिंदाबाद, उलमाए अहले सुन्नत जिंदाबाद, शोराए अहले सुन्नत जिंदाबाद, हजरत कारी अख्तर ज़िया मुज़फ्फरपुरी, जिंदाबाद, हजरत अरशद इकबाल शफी, जिंदाबाद, हजरत अरशद रजा नूरी, जिंदाबाद, जनाब हसन रजा सीवानी, जिंदाबाद, हुजूर गाजी मिल्लत, जिंदाबाद। सुभान अल्लाह सुभान मैं अल्लाह। खड़े होकर थोड़ी देर बोले, मैं हुजूर आप आए हुजूर, अच्छा थोड़े थोड़े बैठे आप माशाअल्लाह। आखिरी बात जरा समाप्त करें, चूंकि हमारे कारी अख्तर ज़िया साहब क़िबला, हसन रजा सीवानी साहब क़िबला, सारे शोहरा भी तशरीफ लाए, अरशद रजा नूरी, अरशद बाबू आए कि नहीं आए, कुशीनगर वाले किधर हैं? अच्छा यहाँ से करीब है, कितना किलोमीटर घर है? अच्छा माशाल्लाह। इंजीनियर अरशद इकबाल साहब, अच्छा माशाल्लाह। हाफिज शाही ये इरशाद साहब क़िबला, अच्छा माशाल्लाह। नहीं कुशीनगर के हजरत हैं। दुरूद शरीफ पढ़िए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना, बेटा दुरूद शरीफ पढ़ो, बुलंद आवाज़ से पढ़े भाई, दुरूद शरीफ पढ़िए ना, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व शफीइना व मौलाना मुहम्मद मादनिल जूद वल करम वालिहिल किराम व सहबिहिल इज़ाम व इब्निहिल करीमिल गौसिल आज़मिल अफ़खमिल हुमाम व हिज़्बिही अजमईन। अब ज़रा तवज्जो के साथ सुनिए, बस आखिरी बात और फिर शोरा, फिर हुजूर गाजी मिल्लत तशरीफ लाएंगे। मैं अर्ज़ ये कर रहा था कि अब इन लोगों ने प्लानिंग की, अपनी बेटियों को बेपर्दा खड़ा कर दो, ये मुसलमान हैं, अरबी हैं, इन्हें ज़रूर देखेंगे और अपनी मंजिल का पता भूल जाएंगे। लेकिन मैं कहना ये चाहता हूँ कि दुनिया ने अपने माथे की निगाहों से देखा, आगे आगे हजरत खालिद बिन वलीद हैं, मुस्तफ़ा की निगाहों के परवरदा खालिद बिन वलीद, सैफुम मिन सैफिल्लाह खालिद बिन वलीद, हुजूर के आशिक खालिद बिन वलीद, आगे आगे हजरत खालिद बिन वलीद हैं, ज़मीन पे खालिद की निगाह है, पीछे उनकी पूरी फौज है। जब वो इलाका पार कर गए तो फिर एक ईसाई पादरी ने एक शख्स का हाथ पकड़ा और चूंकि उसको बात समझ में आई कि हो सकता है कि दुनिया की और हसीन ख़वातीन इनकी निगाहों में मौजूद हो, इसलिए कि हुस्न की तौहीन ये है कि कोई उसकी तरफ देखे ना, हुस्न की तौहीन ये है कि कोई एक निगाह गलत भी उस पर ना डाले। अब चूंकि दुनिया के हुस्न की ये तौहीन है, मुझे कहने दो मेरी कौम के नौजवानों और मुस्तकबिल की अमानतों के अमीनों, एक शख्स था वो भी खालिद बिन वलीद और उनकी फौज भी थी, अल्लाह अकबर। जमीन पे निगाह है, जब किसी शख्स ने हाथ पकड़ा और कहने लगा कि भाई बात समझ में नहीं आती, कोई तो हसीना होगी जो तुम लोगों की निगाहों में होगी, क्या बात है तुमने हमारी बेटियों को देखना तक गवारा नहीं किया? तो उस मुसलमान नौजवान ने कहा, अरे सुन जालिम, तुम किस हुस्न की बात कर रहे हो, तुम किस खूबसूरती की बात कर रहे हो? अरे इन निगाहों में तो मोहम्मदुर रसूलुल्लाह का जलवा बसा है, अब किसी और हुस्न की जरूरत नहीं है, अब और खूबसूरती की जरूरत नहीं है। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर, नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह, अज़मत कुरान कॉन्फ्रेंस, जिंदाबाद, मजहब इस्लाम, जिंदाबाद, कानून इस्लाम, जिंदाबाद। सुभान अल्लाह। कल रात से मैं हुजूर गाजी मिल्लत के साथ में हूँ, इनकी गुफ्तगू मैं सिर्फ सुनता हूँ। हमारे कारी अख्तर साहब ने कहा कि आप बोलते बहुत कम हैं हजरत के सामने। मैं कहा नहीं, मैं इसलिए सुनता हूँ कि ये तरबियत याफ्ता है रईसुल कलम के। हाँ, हमने अपनी आंखों से रईसुल कलम को नहीं देखा, पर हजरत अल्लामा गुलाम रसूल बलियावी की शक्ल में रईसुल कलम के फैजान को हम देख रहे हैं। हमने शाह अहमद नूरानी की फिक्र को नहीं जाना और हमने नहीं देखा, लेकिन हम उनके जलवे को तो जरूर देख रहे हैं। अल्लाह हमारे हजरत को सलामत रखे, सलामत रखे।
गोया कि उन मुसलमानों ने ये कह दिया, हो न ये फूल तो बुलबुल का तरन्नुम भी न हो। तारी साहब किबला, हो न ये फूल तो बुलबुल का तरन्नुम भी न हो, चमने दहर में कलियों का तबस्सुम भी न हो, ये न साकी हो तो फिर मैं भी न हो, खुम भी न हो, बज़्म तौहीद भी दुनिया में न हो, तुम भी न हो। खेमा अफलाक का इस्तादा इसी नाम से है। किस नाम से? खेमा अफलाक का इस्तादा इसी नाम से है। नब्ज़ हस्ती तपिश आमादा इसी नाम से है। कुव्वत इश्क से हर पस्त को बाला कर दे, दहर में इसमें मोहम्मद से उजाला कर दे। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम। इस्लाम जिंदाबाद। मसलके आला हजरत जिंदाबाद ऐसे काम नहीं चलता। मसलके आला हजरत जिंदाबाद। जहां जहां में आम पैगामे शहे अहमद रजा कर दें, पलट कर पीछे देखें, फिर से तजदीदे वफा कर दें। सुभान हमें अल्लाह, तजदीदे सुभान वफा अल्लाह। करना है तो हमें पलट के पीछे देखना पड़ेगा। हमें हजरत अल्लामा रईसुल कलम हुजूर कायद अहले सुन्नत अल्लामा अरशदुल कादरी नव्वरल्लाहु मरकदहू को देखना पड़ेगा। हमें कायद अहले सुन्नत अल्लामा शाह अहमद नूरानी को देखना पड़ेगा। हमें हजरत बलियावी साहब किबला को देखना पड़ेगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह।